साहेब बद्री सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं चलते हैं साहेब की वाणी की तरफ कि साधो हर में हरि को देखा। मित्रों, इस वाणी की तरफ चलते हैं। वाणियों में कहते हैं साहेब कि साधो हर में हरि को देखा। साहब कहते हैं कि हे संत जन, हर जीव में, हर प्राणियों में वही परम तत्व पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास है जो कि जीव स्वरूप में है, यानी कि जीव स्वरूप में है। 3 अवस्थाएं होती हैं। तो साहब ने उसी अवस्थाओं के विषय में कहा है कि हर में हरि को देखा, यानी कि हर प्राणियों में वही परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं या निज स्वरूप कहते हैं, सतनाम कहते हैं, वही है। फिर आगे साहब कहते हैं वाणी में, आप माल और आप खजाना, आप माल आप खजाना, आप खर्चन वाला। साहब कहते हैं कि आप ही वो माल है, वो हमारा जो आत्म स्वरूप है जिसे सारी दुनिया ढूंढती है, इसे ढूंढते हैं। हम अपने आप को, अपने निज स्वरूप को जानना चाहते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं अपने उस स्थान को, अपने आप को। तो हम भ्रमित हो गए हैं। इसीलिए हम आप ही माल है और आप ही खजाना है, वही परम तत्व आत्मा सब कुछ है। आप ही वो माल है, आप ही खजाना है और आप ही उसको खर्च करने वाला, उस आत्मशक्ति को आप ही खर्च करने वाला है। यानी कि वो इधर उधर में व्यर्थ कर देता है अपना सारा जीवन और अपने आत्मा को मूर्तियों में, पत्थरों में इधर उधर लगाए रखता है। फिर साहब कहते हैं, आप गली गली भिक्षा मांगे, लिए हाथ में प्याला। साहब कहते हैं कि आप ही गली गली में जाकर वो भिक्षा मांगता फिरता है, अपने हाथ में कटोरा लिए हुए सब गलियों में भिक्षा मांगता है। इसका मतलब साहब कहते हैं कि आप ही खुद उस परम तत्व परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यानी अपने आप को ये जीव भूल गया है, प्राणी भूल गया है, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता। इसीलिए कभी मंदिरों में जाता है, कभी मस्जिदों में जाता है, कभी तीर्थों में जाता है, सब मतलब इधर उधर वो लिए कटोरा भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगने का मतलब यही होता है कि वह दर दर कभी इस देवी देवता के पास, कभी उस स्थान में, कभी उस स्थान में भटकता रहता है और उस परम तत्व परमात्मा जो अपने आप में खुद है, जो वो कहीं दूर नहीं है। साहब ने कहा है, मेरी वाणियों में साहब ने बतलाया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वही बात साहब बतला रहे हैं कि वो आप में ही सब कुछ है, संपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो भूल के बस कभी पत्थर पूजता है और कभी देव पूजता है, कभी पितर पूजता है, इधर उधर भटकता रहता है, भिक्षा लिए मांगता है कटोरा। फिर साहब कहते हैं, आप ही मदिरा, आप ही भाठी, आप चुआवन हारा, आप सुराही, आप ये प्याला, आप फिर मतवाला। साधो हरि में हरि को देखा। साहब कहते हैं कि आप ही सुराही हैं और आप ही प्याला है। यानी कि साहब कह रहे हैं, साहब के कहने का मतलब है कि आप ही सुराही है और आप ही प्याला है और आप ही फिरे मत वाला है। यानी कि आप ही पीने वाले का मतलब ये है कि वही अपने आप को भूल गया है इतना कि 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सुरती, हम सुरती हैं और सुरती जो है वो भूल चुकी है अपने स्थान को, अपने आप को कि हम कौन है, कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन इसका ज्ञान न होने के कारण वो आप ही सब कुछ है, आप ही मस्त रहने वाला है अपने में। जब प्राणी को आत्मबोध हो जाता है तो अपने आप में मस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है और वो सब कुछ अपना अपना ही मदिरा है।
यानी कि उसका रसपान करने वाला भक्ति में जब उसका प्राप्ति कर लेता है आत्मस्वरूप का, तो वो मस्त हो जाता। आप ही देने वाला है और आप ही लेने वाला होता है। आप ही सुराही है, यानी आप ही प्याला है। और जब प्याला उभर करके मिल जाता है आत्मबोध का, तभी वो मत वाला हो जाता है, यानी मस्त हो जाता है। तभी उसको इस संसार से, ये संसार से उसका रुख बदल जाता है, यानी कि वो अपने आप में मस्त रहता है और ये माया मोह में, काम क्रोध लोभ मोह में से छूट जाता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि आप ही प्याला, आप ही मदिरा, आप ही भाटी। फिर कहते हैं आगे साहब, आप ही नैना, आप ही सैना, आप ही कजरा काला, आप गोद में आप खिलावे, आप ही मोहन वाला। साहब कहते हैं कि आप ही नैना है, यानी कि वो सुरती ही सब कुछ है, लेकिन अपने आप को भूल जाने के कारण आप ही नैना है। आप ही वो नैनों से नहीं, इन चमड़ों की नैनों से नहीं, सुरती की भी नैना है, जो सुरती अपने ही आप में नैन है, खुद अपने में अपना नैन है, अपना ही स्वरूप, अपना आप में सब कुछ संपूर्ण है। यानी कि आप वो खुद नैना है और आप ही वो सैना है, और आप ही वो संकेत करने वाली भी है, आप ही देखने वाली भी है। किसको? परम तत्व स्वरूप को, अपने आप को जानने वाली है। और आप ही वो कजरा है, यानी कि भक्ति मार्ग में वो सब कुछ संपूर्ण है, लेकिन भूल बस वो इधर उधर भटकती रहती है सारी जिंदगी। लेकिन भेदी गुरु जब तक नहीं मिलता, तब तक उसका ये भूलपन नहीं खत्म होता। फिर इसी विषय में कहते हैं साहब कि आप ही गोद में आप ही खिलावे, यानी कि वो अपने ही गोद में अपना ही उसी परमात्मा तत्व को पूज रहा है। किसको? अपने आप को ही, अपने आप को ही ढूंढ रहा है, अपने आप में खेल रहा है। इसलिए साहब कह रहे हैं आप ही गोद में आप खिलावे, यानी कि अपना ही खेल रहा है, अपना ही गोद में अपने खेल रहा है। इस बात को समझने में सभी लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो आत्म तत्व के भेद में कबीर साहब की वाणियों पर अमल करने वाले हैं, उनको समझने में देर नहीं लगती, वो तुरंत समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। साहब कबीर ने अपनी इस वाणी में क्या कहा? आप ही मोहन, मोहने वाला भी आप ही है, आप ही खेलता है, आप ही खिलाता है, और आप ही मोहने वाला भी है। इसी माया में आप ही मोहता है, यही जीव इसी माया में सब कुछ कर रहा है। मतलब इसी माया में आप भी मोह जाता है और आप ही खेल रहा है माया से, और आप ही खिलाने वाला भी है। जिस साहब कहते हैं जीव ही सब कुछ करने वाली है, शक्ति हर जगह विद्यमान, हर प्राणियों में है। फिर कहते हैं साहब, ठाकुर द्वारे बामन बैठा, मक्का में दरवेशा, कहे कबीर सुनो भई साधो, हरि जैसा का तैसा। साहब कहते हैं कि ठाकुर द्वारे बामन बैठा। ठाकुर शब्द से साहब ने परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, यानी कि ये जो मंदिर मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद में ठाकुर को बैठाल रखे हैं, यानी कि जो मंदिरों में मूर्ति रखी होती है, देवता जिसको इष्ट मानते हैं, उसके द्वारे बामन में बन कर के बैठा हुआ है। और मक्का में जैसे फकीर बैठा होता है, इसी प्रकार सब वही परम तत्व परमात्मा सभी अंदर भी बैठा, बाहर भी। जैसे ठाकुर के द्वारे साहब ने कहा जब मंदिर मस्जिद है तो पंडा बनकर बैठा है वो पंडित, मतलब वो मूर्तियों में भगवान परमात्मा नहीं है, लेकिन वो उसी के द्वारे पर बामन बनकर बैठ गया है, उसी का सहारा लेकर बैठा अपने भूल करके, और मक्का में फकीर बन करके बैठा हुआ है। इसीलिए साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो कि हे संत जनों, साधो समझो और साधो कि यो ही परमात्मा हर जैसा का तैसा है, यानी कि वो हर प्राणियों में जैसे देखो वैसा है। उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई नाम है, ना कोई स्वरूप है। वो
अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, उसको हम लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं। मित्रों, साहब ने वाणी में इसी प्रकार समझाया है कि वही सब कुछ करने वाला है। अपने आप को प्राणी, जीव, आत्मा, केवल उसकी दशा बदल जाती है। वो खुद ही सब कुछ संपूर्ण है, लेकिन अपने आप को भूल जाने के कारण कि ये जीव हम कहाँ के रहने वाले, हमारा कौन सा स्थान है, हम इसी माया मोह में, काम क्रोध लोभ मोह में, 5 विकारों में फंस करके सभी, और माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में फंस करके बीवी बच्चे, धन दौलत, रुपया पैसे में अनेक प्रकार से उस परम तत्व परमात्मा को भूल जाते हैं, जो सभी चेतन आत्मा में निवास करने वाला है, जो चेतन आत्मा सभी प्राणियों में है। हम उसको भूल करके, अपने निज स्वरूप को भूल करके माया मोह में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे भाइयों, अपने जीवन को बर्बाद मत करो और भेदी गुरु की तलाश करो, जिससे तुम्हें अपने आप स्वरूप का ज्ञान हो सके। जैसे कि भेड़, साहब ने कहा है कि भेड़ के बीच में पलने वाला शेर को जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब आत्मबोध हो गया, तब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसी भेड़ की जगह उसको डर हो गया। वो अपने आप को समझ गया कि मैं कौन हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। इसलिए हे भाइयों, जब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तभी जाके तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान होता है। इसीलिए साहब ने कहा कि तुम्हारी अवस्थाएं बदल जाती हैं, जीव, शिव और पीव। ये 3 अवस्थाएं बदल जाने के कारण अपने आप को ज्ञान हो जाएगा। जब उस रास्ते में पहुंच जाओगे, तब अपने आप को ज्ञान हो जाएगा, तभी तुम इस आवागमन से छूट सकते हो। इसलिए हे भाइयों, आप सच्चे भेदी गुरु की तलाश करें, जो कि पूरा गुरु हो, जो तुम्हारे निज स्वरूप का ज्ञान करा सके, और अपनी स्थिति वहाँ बना लो, जिससे कि आप आवागमन से छूट जाएं और इस शरीर के बंधनों से छूट करके मुक्त हो जाएं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखें, जानें, समझें, परखें, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो आज से हम विदाई आपसे लेना चाहते हैं भाइयों, फिर अगली वीडियो में लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, सभी संत समाज, सभी अंतरात्मा।